Good morning students. Welcome to our channel Lifeline International School. So today we shall discuss about number system. मतलब आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे नंबर सिस्टम का पहला पार्ट ये हो गया नेचुरल नंबर। पहला पार्ट हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, नेचर से जुड़ा हो। जैसे नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 1 से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इसको इन्फिनाइट तक जाते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि दुनिया में जो भी नंबर दिया हो ना, दुनिया में जो भी नंबर दिया हो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 डॉट 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 एक्सेट्रा, मतलब जितना भी नंबर दिया उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और उससे हट के आता है कौन सा? दूसरा होल नंबर आता है। दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या है। नंबर्स का मतलब संख्या है। अब पूर्ण मतलब पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से जो नंबर उसमें रहता है ना उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसे इसमें बस नेचुरल नंबर जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जीरो इंक्लूड रहता है। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 डैश डैश एक्सेट्रा, मतलब जीरो इंक्लूड रहता है जिस नंबर में उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और तीसरा आता है जो इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक में ये हो गया कि इसमें पॉजिटिव नंबर कौन सा हो गया? नेचुरल नंबर जितना 1 2 3 4 5 6 ये सब पॉजिटिव हो गया। और जीरो भी रहता है, लेकिन इसमें ये रहता है, एक शर्त रहता है इसमें, सेम नंबर क्या रहता है? निगेटिव में रहता है। जैसे हम एक ग्राफ बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ग्राफ बन गया, जीरो बीच में होता है और जीरो के बाद वाला नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4 5, मतलब जीरो के बाद जितना नंबर हो जाए ना वो सब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। और जीरो के पहले जितना नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव। जैसे -1 -2 -3 -4 -5। अब जितना इसमें क्या होता है? एक माइनस निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल कौन सा होता है? जीरो होता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या? प्राइम नंबर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब उससे कहते हैं जिस संख्या का फैक्टर 2 हो। फैक्टर का मतलब ये हो गया कि वो खुद से विभाजित हो जाए और सिर्फ 1 से विभाजित हो जाए, मतलब खुद से भी कट जाए और 1 से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया 2 3 5 7, मतलब ये इससे आगे जितना बढ़ते जाए इसका, जैसे एग्जांपल में ये हो गया 2 को लेते हैं। जैसे 2 को डिवाइड अगर करना हो तो वो सिर्फ 2 से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का फैक्टर कितना हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या? इवन नंबर और ऑड नंबर। तो सो लेट्स डिस्कस अबाउट इवन नंबर। 5th नंबर पे आ गया इवन नंबर। इवन नंबर वो संख्या हो गया जो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल हो। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2, मतलब वैसा संख्या जो सिर्फ 2 से डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8 10 ऐसे हो गया, ये सब क्या हो गया? इवन नंबर हो गया कि वैसा नंबर जो 2 से विभाजित हो। और उसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर ये हो गया, जैसे हम यहाँ पे समझिए लिख रहे हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब ये हो गया वैसा नंबर जो 2 से विभाजित नहीं हो। दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हो गया 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? 2 से नहीं कट सकते हैं। तो ऑड नंबर ये हो गया कि जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। और एक आता है कंपोजिट नंबर। दोज आर रिलेटेड टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है? 2। और अगर हम लोग देखा जाए कंपोजिट नंबर का फैक्टर कितना होता है?
2 या 2 से अधिक होता है, विच इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से जो अधिक होता है फैक्टर उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है, 4। जैसे 4 को देखा जाए अगर, 4 किससे कटता है, 1 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और खुद 4 से भी हो सकता है। मतलब इसका टोटल फैक्टर कितना हो गया, 3। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 का भी आप देख सकते हैं, 6 का 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से, इसका फैक्टर कितना हो गया, 4। तो वैसा नंबर जो जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। और जितना भी अगर आपको समझ में आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया करके आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें लाइफ लाइन इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू, धन्यवाद।